क्या आप जानते हैं कि जिस वाईफाई का इस्तेमाल हम रोज इंटरनेट चलाने में करते हैं वो वाईफाई कुछ सिचुएशन में आपके मूवमेंट और मोशन को डिटेक्ट कर सकता है। यानी आप कहीं खड़े हो, बैठे हो या फिर चल रहे हो, इन सब को क्या वाईफाई डिटेक्ट कर सकता है? आज की कुछ एडवांस रिसर्च सिस्टम्स इन सब चीजों को वाईफाई सिग्नल्स की मदद से एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात, इसके लिए कैमरा की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ वही वाईफाई सिग्नल्स जो हर सेकेंड आपके घर में घूम रहे होते हैं। लेकिन हैकर्स क्या आपको देख सकता है? गवर्नमेंट एजेंसी या मिलिट्री को भी देख सकता है, या फिर गलत इस्तेमाल कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट या मिलिट्री बेस इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है, या फिर यह सिर्फ इंटरनेट पे फैलाया गया माइथ है। तो आज हम साइंस, रिसर्च पेपर, रियल एक्सपेरिमेंट एंड प्राइवेसी कंसर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ जानेंगे वाईफाई सेंसिंग का पूरा सच। डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। क्या वाईफाई सिर्फ इंटरनेट है या फिर एक इनविजिबल सेंसर जो बिना कैमरा के हमें डिटेक्ट कर सकता है? इन चीजों को क्लियर करने से पहले वाईफाई के बारे में जानेंगे कि आखिर वाईफाई कैसे काम करता है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि वाईफाई कोई मैजिक टेक्नोलॉजी नहीं है। वाईफाई असल में एक रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है। ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसमें रेडियो, मोबाइल नेटवर्क और माइक्रोवेव सिग्नल्स भी आते हैं। जब आपके राउटर सिग्नल भेजता है तो ये सिग्नल दीवारों, फर्नीचर और रूम के ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट भी होते हैं, और यहीं से शुरू होती है वाईफाई सेंसिंग की कहानी। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जब इंसान रूम में मूव करता है, यानी चलता है, फिरता है, तो वाईफाई सिग्नल्स का रिफ्लेक्शन पैटर्न बदल जाता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ और टाइमिंग में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस इतने सब्टल होते हैं कि इंसान उन्हें महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर्स और एआई सिस्टम्स इन चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है। और एआई, इसी कंसेप्ट को वाईफाई सेंसिंग कहा जाता है। मतलब वाईफाई आपकी फ़ोटो नहीं ले रहा है, लेकिन आपकी मूवमेंट के सिग्नल में होने वाली चेंजेस को मेज़र कर सकता है। और इसी प्रिंसिपल ने रिसर्चर्स को एक नई दुनिया की तरफ ले जाना शुरू किया। आज से 15 से 20 साल पहले वाईफाई का काम था सिर्फ इंटरनेट देना, लेकिन साइंटिस्ट वाईफाई को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने एक अजीब सी नोटिस की, जो कोई इंसान वाईफाई राउटर और रिसीवर के बीच से गुजरता है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बदल जाती है। कभी सिग्नल वीक हो जाती है, कभी कोई रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाती है, और कभी सिग्नल का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाता है। शुरुआत में इसे नॉर्मल इंटरफेरेंस समझा गया, लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने रियलाइज किया कि यह इंटरफेरेंस नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। इसी डिस्कवरी ने एक नए रिसर्च फील्ड को जन्म दिया, जिसे आज हम वाईफाई सेंसिंग के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट ने इसे देखा कि जब वाईफाई सिग्नल्स रूम में ट्रैवल करती है तो वो सीधा रिसीवर तक पहुंचता है, सिग्नल दीवारों तक टकराता है, फर्नीचर से रिफ्लेक्ट होता है, मेटल ऑब्जेक्ट से बाउंस करता है और फिर रिसीवर तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को मल्टीपाथ प्रोपेगेशन कहा जाता है। हर रूम का मल्टीपाथ पैटर्न अलग होता है, लेकिन जब कोई इंसान रूम में मूव करता है तो ये पैटर्न बदल जाता है और कंप्यूटर उस बदलाव को मेजर कर सकता है। यहीं से रेवोल्यूशनरी आइडिया पैदा हुआ। अगर हम सिग्नल को चेंज के एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं तो हम बिना कैमरा के भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। आज की बहुत सी एडवांस्ड वाईफाई सेंसिंग सिस्टम CSI डेटा की यूज करती है। 2013 में MIT रिसर्चर्स ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने एक सिस्टम दिखाया जिसका नाम था WIVI, मतलब वाईफाई विजन। इसका ऑब्जेक्ट सिंपल था कि क्या वाईफाई सिग्नल की मदद से दीवार के पीछे मूवमेंट डिटेक्ट की जा सकती है। रिजल्ट शॉकिंग था। सिस्टम मूवमेंट ह्यूमन को वॉल्स के पीछे डिटेक्ट कर सकता है। ये सुपरमैन वाली एक्सरे विजन नहीं थी, लेकिन ये एक प्रूफ था कि रेडियो वेव्स और इंटेलिजेंस एल्गोरिदम मिलकर ऐसी चीजें कर सकते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। इसी मोमेंट से वाईफाई सेंसिंग दुनिया भर में लेबोरेटरी में एक हॉट टॉपिक बन गया, और उसके बाद से रिसर्च और तेज हो गए। नेक्स्ट जो रिसर्च किया गया उसमें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी पे रिसर्च किया गया है, यानी कोई इंसान सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, इन चीजों को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सोचिए, एक सिग्नल आपको इंटरनेट भी दे रहा है और साइलेंटली इन्वायरमेंट को रीड भी कर रहा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट वाईफाई सेंसिंग को अगला टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन मानते हैं। लेकिन जहां सेंसिंग होती है वहां प्राइवेसी भी पैदा हो सकती है।
अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पे, क्या वाईफाई सचमुच दीवार के आर पार देख सकता है, उसके मोशन मूवमेंट को जान सकता है? ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं और इसमें दिखाया गया है कि वाईफाई एक दीवार से दूसरे दीवार तक उसको डिटेक्ट कर सकता है। और कुछ लोग तो वाईफाई एक्सरे विजन भी कहते हैं और कुछ कहते हैं कि हैकर्स आपको आसानी से हैक कर सकता है। लेकिन सच क्या है, क्या वाईफाई सही में दीवार को तोड़ते हुए स्पाइडरमैन की तरह दूसरे रूम में चला जा सकता है? इसकी सच्चाई क्या हो सकती है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले साइंस समझते हैं। जब आप एक रूम में वाईफाई राउटर चालू करते हो तो राउटर रेडियो वेव्स इमिट करता है। ये वेव्स हवा में ट्रैवल करती है और कुछ हद तक दीवारों के आर पार भी जा सकती है। इसी वजह से आप दूसरे रूम में भी इंटरनेट यूज कर पाते हैं। अगर वाईफाई दीवार के आर पार नहीं जा सकती है तो आप इंटरनेट कहाँ से चला पाएंगे? तो आपका इंटरनेट भी सिर्फ एक रूम तक ही सीमित रह जाएगा। यानी पहला फैक्ट, वाईफाई सिग्नल्स कुछ हद तक वॉल पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन सिग्नल जितनी मोटी दीवार होगी उतना ही वीक होता जाएगा। अब आते हैं असली मैजिक। जब वाईफाई सिग्नल्स किसी इंसान से टकराता है तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्शन का पैटर्न बदल जाता है। साइंटिस्ट ने इसी रिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं। कंप्यूटर को डायरेक्ट इमेज नहीं मिलती, उसे सिर्फ रिफ्लेक्टेड सिग्नल डेटा मिलता है। फिर एडवांस एल्गोरिथम्स और एआई यूज डेटा को एनालाइज करता है और एस्टिमेट लगाता है कोई इंसान है या नहीं, कहाँ मूव कर रहा है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है, कितने लोग मौजूद हैं। यानी वाईफाई आंखों की तरह नहीं देखता है, वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल को पढ़कर इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है। इस प्रोजेक्ट को कई मीडिया रिपोर्ट में वाईफाई कैमरा कहा गया। एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स कुछ सिंपल शेप्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में सफल रहे। यह टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इसने प्रूव किया कि रेडियो रिफ्लेक्शन से विजुअल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ये वाईफाई सेंसिंग का इतिहास का एक बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज भी कोई नॉर्मल वाईफाई राउटर आपको एचडी वीडियो नहीं दिखा सकता, ना कि कोई ऑर्डिनरी हैकर्स आपके घर को लाइव सीसीटीवी फीडबैक दे सकता है। अगर फ्यूचर में एआई पावरफुल हो जाए और सिग्नल प्रोसेसिंग और एक्यूरेट हो जाए तो राउटर में सेंसिंग हार्डवेयर इंटीग्रेट हो जाए तो क्या होगा? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर में स्मार्ट होम राउटर में इंटरनेट ही नहीं देगा बल्कि सेंसर के रूप में काम करेगा। फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम बन सकता है, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस बन सकती है और इसी वजह से प्राइवेसी एक्सपर्ट भी चिंतित हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपकी जान बचा सकती है वो टेक्नोलॉजी आपकी प्राइवेसी को भी चैलेंज कर सकती है। तो अब तक सच क्या है, क्या वाईफाई दीवार के पार देख सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कैमरा की तरह नहीं है। वाईफाई सिग्नल्स वॉल के पार जा सकता है, रिफ्लेक्शन कलेक्ट कर सकता है, मूवमेंट भी कलेक्ट कर सकता है। यानी कि आप चल रहे हैं, बैठे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, वो चीज़ें मतलब रीड कर सकता है। प्रेजेंस यानी कि आप वहाँ पे हैं भी कि नहीं है। अब एक सबसे बड़ी सवाल, क्या हैकर्स आपके राउटर को हैक कर सकता है, आपके घरों के मोशन और मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है? तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि अगर कोई रूम में है तो आखिर वो कौन सा इंसान हो सकता है? क्या वाईफाई उसको पहचान सकता है, यानी कि उसके बॉडी को देख कर पहचान सकता है कि आखिर वो कौन सा इंसान है? पहली नज़र में लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास ना तो आपका फोटो है, ना कोई स्कैनर है, ना कोई फिंगरप्रिंट है और ना ही कोई रेटिना स्कैनर। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इंसान का एक यूनिक वायरलेस सिग्नेचर हो सकता है। जैसे इस कंसेप्ट को समझने के लिए ह्यूमन बॉडी को समझना होगा। इंसान का हाइट अलग होता है, उसका वेट अलग होता है, उसका शेप अलग होता है, उसकी मूवमेंट अलग होता है, उसकी वॉकिंग स्टाइल अलग होती है। तो सिग्नल का रिफ्लेक्शन उस बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होता है। रिसर्चर्स ने मशीन लर्निंग सिस्टम को ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग लोगों को वाईफाई रिफ्लेक्शन पैटर्न कलेक्ट किया, फिर एआई को सिखाया गया कि कौन सा पैटर्न किस इंसान का है। रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था। कई एक्सपेरिमेंट्स में सिस्टम ने हाई एक्यूरेसी के साथ इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने की दावा किया। मतलब एआई ने कैमरा के बिना सिर्फ वाईफाई रिफ्लेक्शन के बेसिस तौर पे लोगों को पहचानना शुरू कर दिया। 2024 और 25 के आसपास कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल अटेंशन हासिल की। इनमें से प्रोजेक्ट का नाम था WHOFI। रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि वाईफाई सिग्नल पैटर्न का यूज़ करके इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन रिसर्च ने प्राइवेसी एक्सपर्ट की चिंता में डाल दिया, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मैच्योर हो गई तो बिना कैमरा के भी ट्रैकिंग पॉसिबल हो सकता है। कुछ रिसर्च में यह भी माना जा रहा है कि उसकी वॉकिंग एक फिंगरप्रिंट की तरह होती है। उसके वॉकिंग स्टाइल को देख करके इंसान को डिटेक्ट किया जा सकता है कि आखिर ये कौन इंसान हो सकता है।
लेकिन क्या ये चीजें पॉसिबल हो सकती है? तो बने रहे वीडियो में। देखा जाए तो वाईफाई हर जगह लगा हुआ है, कॉलेज में, स्कूल में, मॉल में, बिल्डिंग्स में, ऑफिस में, रेलवे स्टेशन में, हर जगह वाईफाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये सिक्योर है? इसकी प्राइवेसी सेफ है? तो अब नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, क्या वाईफाई के थ्रू आपके सांसों और हार्टबीट को रीड कर सकता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि आपके हार्टबीट और ब्रीदिंग को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि वाईफाई सिग्नल की मदद से इंसान की ब्रीदिंग और कुछ सिचुएशन में हार्टबीट रिलेटेड माइक्रो मूवमेंट तक डिटेक्ट किया जा सकता है। सवाल है कि ये पॉसिबल कैसे है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट बहुत ही हल्के से मूव करती है। ये मूवमेंट इतनी छोटा होता है कि दूर खड़े इंसान नोटिस नहीं कर पाता है, लेकिन रेडियो वेव के लिए ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब वाईफाई सिग्नल्स बॉडी को रिफ्लेक्ट होता है तो चेस्ट की ये टीनी मूवमेंट रिफ्लेक्टेड सिग्नल को माइक्रोस्कोपिक चेंज क्रिएट करती है। एडवांस एल्गोरिथम्स इन चेंजेस को एनालाइज कर सकता है और एस्टिमेट कर सकता है कि इंसान सांस ले रहा है या नहीं। तो क्या फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी लाया जा सकता है? तो ये बात अभी भी डिबेट का हिस्सा है, क्योंकि वाईफाई एक इंटरनेट का ही नहीं बल्कि एक सेंसिंग का हिस्सा भी है। ये हेल्थ केयर, स्मार्ट होम्स, सिक्योरिटी और प्राइवेसी सबको इफेक्ट कर सकता है और इसी वजह से दुनिया भर में साइंटिस्ट और लॉ मेकर्स दोनों इस टेक्नोलॉजी को ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन अगर वाईफाई हेल्थ मॉनिटरिंग तक पहुंच गया है तो क्या हैकर्स भी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर सकता है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। अब तक हमने देखा है कि वाईफाई आपके मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है, मोशन को डिटेक्ट कर सकता है, आपके ब्रीदिंग को डिटेक्ट कर सकता है, आपके रेस्पिरेटरी एंड आपके सिग्नल को एनालाइज कर सकता है। तो क्या हैकर्स आपकी राउटर और वाईफाई को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, उसको हैक नहीं कर सकता है? और अगर एआई वाईफाई सिग्नल को एनालाइज कर सकता है तो क्या हैकर्स भी ये सब कर सकता है? क्या कोई अजनबी आपके घर के बारे में खड़े होकर आपकी एक्टिविटी मॉनिटर कर सकता है? इंटरनेट पे कई वीडियो क्लेम करती है कि एक हैकर्स आपके वाईफाई को हैक करके आपको लाइव देख सकती है। इसकी क्या रियलिटी है? इस क्लेम का कोई स्ट्रॉन्ग पब्लिक एविडेंस नहीं है। आज के इस नॉर्मल होम वाईफाई राउटर्स में ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड इन नहीं होती जो किसी अटैकर्स को आपको लाइव विजुअल फीड दे। सबसे बड़ा जवाब, वाईफाई सेंसिंग और वाईफाई हैकर्स दो अलग चीज़ें हैं। वाईफाई सेंसिंग का मतलब होता है सिग्नल रिफ्लेक्शन को एनालाइज करना। वाईफाई हैकिंग का मतलब होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, डेटा चोरी करना, नेटवर्क कंट्रोल करना, मॉलवेयर इंस्टॉल करना, पासवर्ड क्रैक करना। ये दोनों कंसेप्ट अक्सर सोशल मीडिया पर मिक्स कर दिए जाते हैं। अब सवाल आता है, क्या थ्योरेटिकली कोई अटैकर्स वाईफाई सेंसिंग को मिसयूज कर सकता है? थ्योरेटिकली हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अटैकर को चाहिए होता है स्पेशलाइज्ड रेडियो हार्डवेयर, सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सपर्टाइज, एडवांस सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग मॉडल, कंट्रोल इन्वायरमेंट और कई सिचुएशन में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी। यानी ये काम किसी नॉर्मल हैकर्स के लिए उतना आसान नहीं है जितना वायरल रील्स और यूट्यूब शॉर्ट में भी दिखाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसर्न जीरो है। रिसर्च कम्युनिटी ने प्राइवेसी रिस्क को ओपनली डिस्कस किया है। कुछ स्टडी ने वार्न किया है कि फ्यूचर में सेंसिंग कैपेबल वायरलेस डिवाइस यूजर्स बिहेवियर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, जैसे रूम ऑक्यूपेंसी, मूवमेंट पैटर्न, स्लीप हैबिट, वॉकिंग बिहेवियर, प्रेजेंस डिटेक्शन। अगर ऐसा डेटा किया जाए तो प्राइवेसी कंसर्न नेचुरली बढ़ेगा। अब तक हमने वाईफाई सेंसिंग को होम्स, हेल्थ केयर एंड प्राइवेसी के रूप में देखा, लेकिन मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करने में काफी दिलचस्प रखती है। जरा सोचिए, कुछ सोल्जर्स बाहर खड़े हैं लेकिन सामने वाली बिल्डिंग में कुछ अटैकर्स उसके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसको रीड किया जा सकता है कि उस बिल्डिंग में कितने अटैकर्स उसके अंदर शामिल है, कौन सी फ्लोर पे है, कौन से रूम में है और कितने उसमें शामिल हो सकते हैं। तो उन अटैकर्स को केवल सीसीटीवी के थ्रू ही पकड़ा जा सकता है, लेकिन वो भी अगर ना हो या फिर उसको डैमेज कर देता है वो अटैकर्स, तो हम उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? या तो सोल्जर्स को अंदर एंट्री करनी पड़ेगी या फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू छत पे उतरना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्क रहता है। लेकिन सोचिए, वाईफाई में ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो उसमें आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग हैं, कौन से फ्लोर पे कितने हैं, कौन कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो इन सब को रीड किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। किसके थ्रू? वाईफाई के थ्रू, राउटर्स के थ्रू, जिसके थ्रू आसानी से उनका पूरा गेम पलट सकता है। ये तो पॉजिटिव बात हुए, लेकिन हैकर्स इसको गलत भी इस्तेमाल कर सकता है, पर ये पॉसिबल नहीं है।
अब तक हमने समझा कि वाईफाई सिग्नल्स मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है, मोशन को डिटेक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि ब्रीदिंग को डिटेक्ट कर सकता है और ह्यूमन एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है। अगर भूकंप आ रहा है, कहीं बिल्डिंग डैमेज हो गए हो, कोलैप्स हो गए हो, तो उसके अंदर अगर कोई फंसा हो तो उसमें आसानी से इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें पता लगाया जा सकता है कि कौन सा इंसान कहाँ पे फंसा हुआ है, किस जगह पे फंसा हुआ है, या फिर वो जिंदा है भी या फिर नहीं है, क्योंकि वाईफाई राउटर आपके ब्रीथ एंड हार्ट बीट को भी डिटेक्ट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। आजकल दुनिया में देखा जाए तो स्मार्ट होम बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रिमोट, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट बल्ब। यानी आप जब रूम में एंट्री कर रहे हैं तो लाइट जल जा रहा है, अगर रूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट बंद हो जा रही है। एसी रूम के टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले रहा है, स्मार्ट स्पीकर आपके फेवरेट म्यूजिक चला दे रहा है और सिक्योरिटी सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है। घर में कोई आ गया तो वो रीड कर सकता है। शुरू का जो सवाल था, क्या वाईफाई आपके मूवमेंट को, मोशन को डिटेक्ट कर सकता है, सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन हमने रिसर्च पेपर्स, यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट, मिलिट्री कॉन्सेप्ट, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर वायरलेस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हुई कि वाईफाई सिर्फ इंटरनेट नहीं रहा। आज के समय में ये वायरलेस सिग्नल सिर्फ डेटा ट्रांसफर नहीं रहा, वो एनवायरनमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। यानी हमने दो स्टेप देखे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हो सकते हैं। हमने दोनों चीजों पे बात की, कुछ हमने साइंस देखा, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट भी देखा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उसमें कुछ खतरा भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन चीज़ों को हम इस्तेमाल ही ना करें, उसको छोड़ दें, उसके डर से हम क्या करें, उन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे प्राइवेसी सिक्योर भी किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।